नवंबर दिसंबर आता है और हमारे सारे टीचर्स और सारे दोस्त हमसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहे होते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करे कि नहीं। लेकिन सैंपल पेपर सही तरीके से सॉल्व कैसे करना है ये कोई भी नहीं बताता। और तीन बहुत ही महान तरीके की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। पहली कि भाई 3 घंटे का टाइमर लगाओ और लिखने बैठ जाओ। दूसरी कि 3 घंटे का टाइम नहीं है तो बस सैंपल पेपर उठाओ और उसको पढ़ते जाओ। और तीसरी सबसे महान कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, पूरा पेपर उसी से आता है, बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक टॉपर बन जाओगे। और ये तीनों बातें एकदम गलत है। तो फिर सैंपल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैंपल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या है और साथ ही साथ हमें हर सब्जेक्ट में कितने सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो अगर आप भी सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। नंबर 1 कि सैंपल पेपर हम तभी सॉल्व करेंगे जब हमारा सिलेबस पूरा हो चुका होगा। अगर आपका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है तो आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने सिलेबस तो कर लिया है लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद ही वापस आएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम सिर्फ और सिर्फ सही सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ये गलती मत करना कि मार्केट में अगर बोल दिया भैया सैंपल पेपर दे दीजिए और जो नहीं दिया वो सॉल्व करने बैठ गए। सिर्फ और सिर्फ सही सैंपल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको हमेशा ओसवाल गुरुकुल रिकमेंड करता हूं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सिलेबस पूरा होने के बाद और सही सैंपल पेपर। अब आगे की बात कर लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें हर सब्जेक्ट में कितने सैंपल पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट में कम से कम हम 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और दोनों बिल्कुल अलग तरीके से कर रहे होंगे। इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद एक और बहुत बड़ा सवाल, 2 सैंपल पेपर्स तो सॉल्व करने के हो गए, इसके बाद जो सैंपल पेपर्स बचे हैं उनका क्या करना है, तो वो भी अभी हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 2 सैंपल पेपर्स हमें एकदम अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है वो कैसे करना है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो के लिए मैं हिस्ट्री बोल देता हूं। तो हिस्ट्री में जैसे मुझे 2 सैंपल पेपर सॉल्व करना है तो सबसे पहला जो सैंपल पेपर मैं सॉल्व करूंगा उससे पहले मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें होना चाहिए। पहला है टाइम और दूसरा है फ्रेमिंग। अब इसके बाद बात कर लेते सैंपल पेपर सॉल्व कैसे करना है, ये 2 बातों को याद रखने के बाद। तो देखिए, दिन भर आप पढ़ाई करिए, दिन भर हमें सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना है क्योंकि सैंपल पेपर सॉल्व करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो इसको हम रात में आखिरी में पढ़ाई करने के बाद कर रहे होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। तो पूरा फोकस पढ़ाई में रहेगा। इसके बाद हम सैंपल पेपर कर रहे होंगे। अब सैंपल पेपर करने के लिए जो हमारा पहला सैंपल पेपर होगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी घड़ी में टाइमर डालेंगे 3 घंटे 20 मिनट का। ये 20 मिनट एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। 3 घंटा 20 मिनट का हम टाइमर डालेंगे और एक सैंपल पेपर सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी और पेन लेके बैठ जाएंगे। टाइमर को करिए स्टार्ट। 10 मिनट क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करिए, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको भी रीड करने का टाइम दिया जाता है। तो अच्छे से सैंपल पेपर को रीड करिए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए, पूरा दिमाग में सोच लीजिए आप सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पीछे से चालू करेंगे, आगे से करेंगे, कौन सा सेक्शन पहले आप कर रहे होंगे, कैसे आंसर फ्रेम करेंगे, सब कुछ उस 10 मिनट में सोच लीजिए। इसके बाद सैंपल पेपर सॉल्व करना चालू कर दीजिए जैसे ही 10 मिनट हो जाते हैं और अपनी आंसर शीट में सारे आंसर लिखना चालू करिए। बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना है जैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखकर आ रहे होंगे। अब एक सवाल आता है कि अभी भी 10 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं क्योंकि 3 घंटा 20 मिनट हमने सिलेक्ट किया था। तो 3 घंटा पेपर का, 10 मिनट रीडिंग का और 10 मिनट का क्या करना है। तो ये 10 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम किसी भी सब्जेक्ट का पहला सैंपल पेपर कर रहे होते हैं। जैसे ही आप एक सेक्शन कंप्लीट करेंगे आंसर राइटिंग का, अपनी शीट में आप आंसर लिख रहे होंगे, तुरंत जो भी दिमाग में थॉट्स हैं उसको एक दूसरी कॉपी में लिख लीजिए कि मैंने इस सब्जेक्ट का सेक्शन ए किया तो मुझसे आंसर फ्रेमिंग तो हो गई लेकिन टाइम ज्यादा लग गया। सेक्शन बी किया तो मुझसे तो आंसर फ्रेम करते नहीं बन रहे थे। सेक्शन सी किया तो मुझे तो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बन रहे थे, ऐसा लग रहा था ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। दिमाग में जितनी भी चीजें आ रही हैं वो आप लिख लीजिए। ऐसा आपको हर एक सब्जेक्ट के पहले सैंपल पेपर में करना है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब इसके बाद दूसरा सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हमें करना होगा।
अब इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना है, आपको मैं बता देता हूं ओसवाई गुरुकुल सैंपल पेपर्स के बारे में। ह्यूमैनिटीज के कंबाइंड सैंपल पेपर्स की बहुत ही शानदार बुक लॉन्च करी है ओसवाई गुरुकुल वालों ने, मैंने खुद रिव्यू करी है। ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन बैंक हो या फिर सैंपल पेपर्स हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस को देखकर ही उसे परचेज करना चाहिए। अगर अच्छे क्वेश्चंस नहीं है तो वो सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक का कोई भी मतलब नहीं रहता है। लेकिन ओसवाई गुरुकुल की बात करते हैं तो इतनी ज़्यादा मुझे मिस्टेक्स भी देखने को नहीं मिली और क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे हैं। तो बिल्कुल ओसवाई गुरुकुल के सैंपल पेपर्स आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा। तो आप बिल्कुल अच्छे सैंपल पेपर्स परचेज करिए जिनका पैटर्न सही है, सिलेबस को देखकर वो बनाए गए। गलत सैंपल पेपर सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो मुझे ओसवाई गुरुकुल के सैंपल पेपर्स अच्छे लगे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। अब उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब हमें उन चीज़ों को अच्छे से देखना है जो हमसे गलतियां हो रही थी या जो चीज़ें हमारे साथ सही हो रही थी। एग्जाम्पल देता हूं, बाकी आपको अपनी तरफ से ही देखना होगा। जैसे कि यार मैंने जब पेपर सॉल्व किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि आखिरी में टाइम कम बच रहा था, इसलिए मेरे लॉन्ग आंसर्स नहीं हो पाए। इससे अच्छा तरीका ये रहेगा कि मैं पेपर उल्टा चालू करूं, पहले लॉन्ग आंसर कर लूंगा, आखिरी में एमसीक्यू के लिए अगर टाइम कम भी बच गया तो जल्दी से मैं एमसीक्यू के आंसर लिख सकता हूं। ऐसी चीजें आपको सोचना पड़ेंगी। दूसरा, मुझसे आंसर लिखते ही नहीं बन रहा था। अब ना लिख पाने के दो रीजन होते हैं। पहला, हो सकता है आपका चैप्टर ही अच्छे से ना हुआ हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको अपना चैप्टर फिर से रिवाइज करना है। दूसरा, हो सकता है चैप्टर आपसे बन रहा हो लेकिन आपसे आंसर राइटिंग ही ना बनती हो, तो आपको आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। हमारा आंसर राइटिंग पर एक बहुत ही शानदार कोर्स आ चुका है, उसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। ऊपर आई बटन पर वीडियो डाल दूंगा, पूरा एक ट्रेलर टीजर हमने डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। पिछले सेशन के तो कुछ ऑल इंडिया रैंक्स वाले बच्चे हैं जिन्हें वही कोर्स परचेज किया था। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए आंसर फ्रेमिंग हमने उसमें बताई है। तो ऐसा करके आप बहुत सारी चीजें नोट कर रहे होंगे कि क्या क्या आपके साथ गलतियां हुई, क्या क्या चीजें सही थी। हो सकता है इंग्लिश आप कर रहे हो तो आपका ग्रामर वीक हो, तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको आंसर फ्रेमिंग में वर्ड लिमिट की दिक्कत जारी हो, तो उस पर आपको काम करना होगा। सब कुछ आपको देखना होगा कि गलतियां आपसे क्या हो रही हैं। ये काम पूरा करने के बाद अब आपको दिमाग में ये सोचना है कि अगर कल मेरा बोर्ड एग्जाम में इसी सब्जेक्ट का पेपर हो जाता है जिसकी गलतियां मैं अपनी देख रहा हूं, तो वो पेपर मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँगा। और सेम वही तरीके से हम अपना दूसरा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और इसमें हमारा टाइमर डला होगा 3 घंटे 10 मिनट का, 10 मिनट रीडिंग के और 3 घंटा सॉल्व करने के। अब हम बस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद आप अपने टीचरों से इसे चेक करवाइए या फिर सैंपल पेपर के आंसर्स को देखकर आप खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। ये आप करेंगे तो आपका दूसरा सैंपल पेपर हो जाएगा और अब बोर्ड एग्जाम के लिए आप एकदम रेडी हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा सैंपल पेपर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो पूरी आपकी मर्जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि तीसरा अटेम्प्ट दे देते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग में सारे सब्जेक्ट के 2-2 सैंपल पेपर करिए, पहले के बाद एनालाइज करिए और दूसरे में उसको इंप्लीमेंट करिए। अब एक फाइनल क्वेश्चन और आता है कि जो सैंपल पेपर्स बच जाएंगे उनका क्या करना है। तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, आपने 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, अब बाकी सैंपल पेपर आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में भी आपको मदद मिलेगी, रिवीजन भी हो रहा होगा। या दूसरी आप चीजें कर सकते हैं, आप लिखकर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में आंसर लिखिए। अब 3 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो सिर्फ 6 पॉइंट्स लिख दीजिए, आंसर मन में सोच लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो ये 6 पॉइंट्स में बना रहा होऊंगा या बना रही होंगी। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा भाई सैंपल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका आ जाता है। अब ऊपर एंड स्क्रीन में वही आंसर राइटिंग कोर्स का टीजर मैं आपके लिए डाल देता हूँ, ट्रेलर आपके लिए डाल देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ह्यूमैनिटीज के बेस्ट नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपके लिए मैंने डाल दिए। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, ग्रेट इंडिया, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।